नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रा, जो मैट्रिक बेसिस इसका मूल मेरा उद्देश्य क्या है कि मैट्रिक में जो आप एग्जाम देने जाएंगे 2025 में फरवरी में, उसमें कैसे आप सक्सेस हो पाएंगे। तो उसके लिए कुछ तरीका, कुछ रणनीति को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है कि आप मैट्रिक के एग्जाम में बैठिएगा, 10वीं क्लास का एग्जाम देने जाइएगा, फाइनल जो बिहार बोर्ड लेती है। तो उसमें सबसे पहले आपको राइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग जो होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो लिखने का तौर तरीका है वो सुटेबल होना चाहिए। आप जो कॉपी पर लिखेंगे वो कॉपी जाएगी बोर्ड के पास, तो वो शिक्षक को जो देंगे, शिक्षक को देखने में आकर्षक होना चाहिए, उनको मोहित कर ले आपकी राइटिंग। इस टाइप से लिखिए और शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान दीजिए। समझ गए ना? आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके सामने टिक पाएगा, आपसे बेहतरीन नंबर उठा पाएगा। जिसका राइटिंग टॉप रहता है वही टॉप करता है। अब व्यक्त करने के तरीका, व्यक्त तो सब उसका सिलेबस फिक्स है, कितना सिलेबस पढ़ के जाना है और उस सिलेबस से आपको आंसर, उत्तर देना है। तो सब एक ही भाषा में देखते हैं कि देते हैं। कुछ का विलक्षण क्षमता अलग ढंग होता है, वो व्यक्त अलग ढंग से, बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस कर जाते हैं। वो उनके अपने फोरसाइट का कमाल है। तो आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक भाषा के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो देखा जाता है। और राइटिंग जो होना चाहिए, लिखावट, वो मोहन करने वाला, मोहित करने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज अलजेब्रा से आपको शुरुआत करते हैं। क्या है अलजेब्रा? बुआ क्या है? अलजेब्रा है? क्या है अलजेब्रा? अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब बीज गणित। क्या होता है? बीज गणित। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अलजेब्रा, बीज गणित। बीज गणित गणित शास्त्र की एक शाखा है। क्या है बाबू? बीज गणित गणित शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके अज्ञात राशि को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। इसका कुछ अपना सिंबल होता है, जैसे आप 6 है, इनमें ए लगा दीजिए, इसको क्या बोलिएगा? 6A। तो ये बीज गणित का क्या हो गया? टर्म हो गया। क्या हो गया बुआ? टर्म हो गया है, पद हो गया है। क्या हो गया? पद हो गया। तो हम इस तरह से 6xy a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, इन सब चीजों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो ऐसा जानना जरूरी है कि बीज गणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और अज्ञात राशि को हम इसके माध्यम से जटिल समस्याओं को समाधान करते हैं। इसी के माध्यम से, जैसे अंकगणित आप बना रहे हैं, उसमें क्या होता है, कुछ आपके सामने डिफिकल्टी आ जाती है, वो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बीज गणित के माध्यम से अज्ञात राशि को उसको मान करके
तब हम उसका सही अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो बीज गणित में एक होता है, क्या होता है बुआ, बहुपद। क्या है पढ़ना, बहुपद। ये 10वीं क्लास पर आधारित है, समझिए ना, क्या है, 10वीं क्लास पर आधारित हम सब क्लास करा रहे हैं आपको। तो बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, नोमियल्स, समझ गया ना, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स एक फलन है। क्या बुआ, एक फलन है। पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स एक फलन है जिसको हम क्या करते हैं, पीएक्स, समझ गया ना, के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, समझ गए ना, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आपको px, देखिए px बराबर आपको दे दिया जाए ए क्या दीजिएगा, A0n, ठीक है, A0n1 दे दीजिए। A0 क्या कीजिए, A0 x के पावर n, A0 x के पावर n प्लस A1 x के पावर 2, क्या किए, A1 x के पावर 2 या n-1, इस तरह प्लस क्या करेंगे, A2 x के पावर n-2, A2 x के पावर n-2, समझ गए ना, प्लस है, प्लस देते चले जाएंगे, फिर प्लस डॉट 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 करके क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, n-1 ना, n-1 हुआ ना, n-1 या n-1 इस तरह से लिखते हैं आप, देख रहे हैं क्या कैसे लिखे हैं, A0 के पावर n-1 x, अब फिर क्या करेंगे, प्लस an, समझ गए ना। इस टाइप से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, समझ गए ना, इस टाइप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये जो है हमारा पोलिनोमियल का एक फलन है, एक फंक्शन है, समझ गए ना, क्या है, फंक्शन है। तो इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब आगे चलिए, आपकी अपनी भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या है बाबू, आगे देखिए क्या है, जैसे बुआ ध्यान दीजिए, A0 या A1 या A2, इस पर ध्यान दीजिए। पहले A जो है AN, इस टाइप के, ये जो है ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है बुआ, वास्तविक संख्या है। क्या है बुआ, वास्तविक संख्या है। इसको रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल नंबर। क्या बोलेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्या बुआ, रियल नंबर। जहां इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। क्या बोलेंगे, वेयर। क्या बोलिएगा, वेयर। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है बुआ, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बुआ, धनात्मक पूर्णांक है। इसको दिमाग में रख लीजिए। और x जो है बुआ, x ना बुआ, पर है ना, क्या पढ़े है, यही ना पढ़े है,
a0 x के पावर n है ना प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 है ना जी। हाँ तो ये x जो है बुआ ये क्या है, ये क्या है, x क्या है बुआ, एक बहुपद के रूप में इसको हम क्या किए है, पिरोए है। बहुपद के रूप में क्या किया है ना, ये धनात्मक पूर्णांक में x जो है एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद, बहुपद कहलाता है। बस ये दिमाग में रखिए। अब अपनी भाषा में आपको हम बता देते हैं, अपनी लैंग्वेज क्या होता है बुआ। जैसे देखिए ये देख रहे हैं आप देखिए ये चीज, इसको समझिए। जैसे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर 2ab xy z, इस तरह से xy z या x स्क्वायर y, ये जो है बुआ ये सब जो देख रहे हैं ये क्या है, एक पद है, एक पद है। इसको इंग्लिश में टर्म कहा जाता है। तो आप बहुपद के परिभाषा पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताइएगा, देखिए तो ये जो है एक पद है, क्या है, एक पद है। इस और ये 2x स्क्वायर प्लस y, इसमें क्या है, ये दो पद है, एक पद ई एक पद ए। कितने पद हो गया, दो पद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये त्रिपद है, ये त्रिपद है। तो दो पदों से ऊपर कई पदों के जोड़ अथवा घटाव, गुना अथवा भाग, समझ गए ना, के चिन्ह से पिरोया जाता है, पिरोया जाता है, सजाया जाता है। और जो नई पद की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कई पदों के समूह को, और समूह कैसे बनाइएगा, तो प्लस माइनस के चिन्ह, गुना भाग के चिन्ह के माध्यम से बनाइएगा। तो वह जो पद का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा ना। कई पदों के समूह को, कई पदों के समूह को, जिसको हम धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या गुना का जो होता है और भाग, इसके द्वारा हम पदों को सजाते हैं ना। धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या के द्वारा हम क्या करते हैं, सजाते हैं। वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कई पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा, धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, सजाते हैं। जैसे हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हम सजा दिए चिन्ह के माध्यम से। तो यही क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। क्या हो जाता है बुआ, बहुपद। अपनी भाषा में इस टाइप से बोलिएगा। कोई पूछ दे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा, इस टाइप के आपको जवाब देना है। जैसे इसको यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 2ab प्लस यहाँ b स्क्वायर कर दे, इसी को हम सजाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या कहला जाएगा, बहुपद कहलाएगा। a जैसे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और समझ गए ना, ये क्या है, द्विघात हुआ। क्या हुआ, द्विघात। वह बहुपद जिसका महत्तम घात, मैक्सिमम पावर, महत्तम घात कितना हो, 2 और केवल 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात, द्विघात बहुपद।
क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आपको 3 घात वाला आएगा। क्या घात वाला आएगा? 3 घात वाला आएगा। जैसे ए क्यू प्लस 2a² b प्लस 2ab प्लस b। इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इसको ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल ना, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स ना, ट्राइनोमियल। द्विघात मतलब त्रिघात, 3 घात वाला ना, ट्राई ना, यही कहते हैं क्वाड्रेंटिक। इसको द्विघात, इसको ट्राइडेंटिक, ट्राइडेंटिक इक्वेशन, ट्राइडेंटिक इक्वेशन। द्विघात ना, ट्राइडेंटिक द्विघात बहुपद ना कहते हैं, इसको इक्वेशन कह देते हैं। इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर ट्राई ना, क्वाड्रेंटिक ना, ट्राइडेंटिक। इस तरह से आप अपने अपने शब्दों में अपने अपने स्थान के अनुसार शब्द को निर्माण करते हैं। समझ गए ना? आप यहाँ बोलते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल्स, मोनिनोमियल्स बोलते हैं ना। हर जगह के अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। वो वाणी हो तो अपनी भाषा में वो बोलता है। तो आपको घबराना नहीं है, ये मत समझिएगा कि वो गलत बोला है। अपनी अपनी भाषा व्यक्त करने का उसका एक अलग सिंबल होता है। समझ गए ना? तो इस तरह से हम समझेंगे। अब आगे देखिए बुआ, तो हम इस तरह से हम मैथ के बारे में परिचित हुए हैं। अब हमको क्या देखना है आगे? जैसे ये होता है बहुपद के प्रकार, आपको पढ़ना है मैट्रिकुलेशन में। बहुपद क्या है? बहुपद है, बहुपद के प्रकार। समझ गए ना? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स क्या बोलिएगा? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। हम अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा होता है किताब पढ़ लेता है, किताब पढ़ करके वो मिलाता है ना जी। वो अपनी भाषा, उसका अपना तोता मैना की कहानी है। वो अपनी भाषा में लिखा, हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। मेरा उद्देश्य वहां तक पहुंचना है, आपको समझाना है ना। अब मान लिया जाए कि ये एक पद है, एक पदी मान लिया जाए, एक पदी है ना, एक पदी। इसको आप क्या बोलेंगे बुआ? सिंगल टर्म, सिंगल टर्म बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये ना बोलते हैं मोनोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। एक पदी मोनोनोमियल्स क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल्स है ना बोलते हैं। मोनोमियल्स यही ना बोलते हैं। मोनोमियल इस तरह से बोलते हैं आप। अब इसको एक पद, तो इसको क्या हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो ये अपनी अपनी भाषा है। तो जो इसका शुरू से बोलते आए हैं मोनोमियल्स दिमाग में सेट है। तो हम बोलेंगे तो कहिएगा क्या? ये सर जी ठीक पढ़ाए, ठीक बताए, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी भाषा व्यक्त करने का तरीका है। समझ गए ना? तो इसको क्या बोलेंगे? जिसमें एक पद। तो पोलिनोमियल्स के प्रकार कौन कौन है?
एक पदी, द्विपद और त्रिपद। एक पद, द्विपद और त्रिपद। तो एक पद वाला के मोनोमियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोमियल्स बोला जाता है। आप इसको फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, सिंगल टर्म कह सकते हैं। कहने के लिए आप फ्री है, यू आर फ्री। समझ गए ना? जैसे ये हो गया 3x, 4y, √3x, ये जो है वो सिंगल टर्म है। जैसे इसको मोनोमियल्स बोला जाता है, एक पदी बोला जाता है। एक क्या बोला जाता है? पदी बोला जाता है। एक पदी बोला जाता है। जहां जो पढ़े है कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाते हो पढ़िए, विशेष कोई मतलब नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं इसको समझिए। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोला जाता है, जिसमें पदों की संख्या एक और केवल एक हो। एक और केवल एक हो ना, एक और केवल एक हो, मोनोमियल्स बोला जाता है, मोनोमियल्स कहलाता है ना बुआ। वह बहुपद जिसमें सिर्फ पदों की संख्या एक और केवल एक हो। एक और केवल एक हो। क्या समझे बात को? वह बहुपद जिसमें सिर्फ पदों की संख्या एक और केवल एक हो, ये मोनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है? द्विपद, इसको बोला जाता है बाइनोमियल्स। ना पढ़ो बाइनोमियल्स, थ्योरम पढ़ना है आगे। तो आगे अभी तो तत्काल में परिचय लीजिए। का समझते है ना? और ये क्या है बुआ? ये बाइनोमियल द्विपद, इसको द्विपद कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है आगे, तो अभी नहीं। अब अभी तो मैट्रिक बेसिस का पढ़ रहा है, तो थ्योरम पढ़िएगा बाद में। क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद। क्या बुआ? द्विपद या द्विपदी कहीं कहीं लिखा होगा, तो घबराइएगा नहीं। द्विपदी व्यंजक भी लिखा हुआ रहेगा ना। तो इस तरह से आपको समझाना है कहां पर किसका अर्थ क्या होगा। समझिएगा तब तो। ठीक है बुआ? द्विपद, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ दो और केवल दो हो। दो और केवल दो हो। जैसे बुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक पद द्विपद, कोई दिक्कत? प्लस चिन्ह से हम क्या कर दिया? सजा दिया है। कहेंगे माइनस चिन्ह से भी सजा देंगे। ऐसा भी करेंगे 16x³ भागा 4xy,